यहाँ क्या कर रहा है? तुम यहाँ पे क्या कर रही है? मेरे से जबान लड़ाएगा? तुम बड़ा है कि हम बड़े हैं? तुम बड़ी है तो क्या हुआ, तुम डांटते रहेगी। तुम छोटा है ना, मेरे से जबान मत लड़ाओ, ठीक है? मम्मी को बिना बताया है ना तुम यहाँ पे? चलो घर चलो, अभी तुमको हम मम्मी से डांट खिलवाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषों से भरे। आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में भाई और बहन लड़ाई कर रहे हैं, और ये भाई बहन लड़ाई कर रहे हैं। क्या आपके घर में भी ऐसे ही लड़ाई होता है? क्या आप भी किसी से झगड़ा करते हैं, या पड़ोसी से, या अपने रिलेटिव से, या अपने ऑफिस में, अपने घर के आसपास में, या कहीं पर भी, या अपने फैमिली में झगड़ा होता है? तो इस बात को जान लीजिए कि झगड़ा हो रहा है गुस्सा से हो रहा है। मन में गुस्सा है, मन में नफरत है, चिड़चिड़ापन है। तो बाइबल इस बारे में क्या कहता है? मत्ती 5:22 में क्या कहता है? ध्यान से सुनते हैं। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक के आग के दंड के योग्य होगा। इस कचहरी में, किसका कचहरी? परमेश्वर का कचहरी। जो वकील होगा, जो परमेश्वर न्याय करता होगा, वो न्याय करेगा, वो जज होगा। उस न्याय के दिन में, उस कचहरी में हम कटघरे में खड़े होंगे। क्या हम अपने भाई पर, अपने बहन पर क्रोध करते हैं? और इसी बात को कहता है कि जो अपने भाई को करेगा अरे मूर्ख, वह नरक के आग के दंड के योग्य होगा, और जो अपने भाई को निकम्मा कहेगा, या अपनी बहन को, या किसी को भी, आप मनुष्य को तुच्छ ना जाने, निकम्मा ना कहें, और क्या कहें? मूर्ख ना कहें, क्योंकि परमेश्वर ने उसे रचा और बनाया है। और भी बहुत सारे वचन हैं इस क्रोध को लेकर। नीति वचन 17:28 में कहता है, मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है। तो क्या हमको क्रोध के समय क्या करना चाहिए? मुंह बंद रखना चाहिए। क्या रहना चाहिए? चुप रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? शांत रहना चाहिए। गुस्सा आ रहा है तो आपको गुस्सा आने से पहले पता चल रहा है ना कि गुस्सा आ रहा है। आपको जिन चीज़ों से गुस्सा आता है उस जगह से हट जाए। अगर नहीं हट सकते हैं तो उस जगह मुंह को बंद रखें। मुंह को बंद नहीं रख सकते तो उस समय मन मन में यीशु मसीह से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि आपका जीभ नियंत्रण में रहे, आपका जीभ कंट्रोल में रहे। और ऐसे ही अय्यूब का पुस्तक 13:5 में कहता है, भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। तो सोचिए ना, जो क्रोध करने वाला है वो मूर्ख ठहरता है जो क्रोध करता है, लेकिन जो शांत रहता है वो बुद्धिमानी का काम करता है। इस तरीके से बाइबल बता रहा है, चुप रहने वाला बुद्धिमान गिना जाता है। और चुप रहने से क्या होते हैं? हम बुद्धिमान ठहरते हैं। आप बुद्धिमान ठहरेंगे, चुप रहने वाला उसको समझदार समझेगा लोग। इसलिए चुप रहें, समझदारी का काम करें, क्योंकि प्रभु के लोग समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उसमें फंसते नहीं हैं। क्रोध की बातों में आकर, क्रोध में आकर उस पाप में नहीं गिरते हैं, क्योंकि बाइबल भी कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य के अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। खत्म हो जाना चाहिए, ठंडा हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। नीति वचन 11:12, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। फिर से सुने वचन को। चुपचाप रहने वाला, बार बार सुन रहे, बुद्धिमान के समान है। और जो किसी को, पड़ोसी को तुच्छ जानता है, गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, तो सोचिए वो कैसा काम कर रहा है। इस बात को निर्बुद्धि के समान है वो व्यक्ति जो झगड़ता है, क्रोध करता है। शांत रहने से हम बुद्धिमान गिने जा रहे हैं। नीति वचन 17:27, जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। तो जो संभल कर, सावधानी से बोलता है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाता। जो गुस्सा में आया मुंह से बोलते चले गए, बोलते चले गए, वो उस समय क्या करेगा? शांत करेगा अपने आप को। और लिखता है वो संभल कर, सोच समझ कर बोलता है, शांत होकर बोलता है, संभल कर बोलता है, कि फ्यूचर में कुछ खराबी ना हो जाए, भविष्य में कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि इस जीव में ही जीवन और मृत्यु भी होता है। और वह ज्ञानी ठहरता है जब संभल कर बोलता है। और जिसकी आत्मा क्या रहती है? शांत रहती है। जिसका आत्मा शांत रहता है वही व्यक्ति समझ वाला इंसान है, समझ वाला पुरुष है। नीति वचन 14:29, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूढ़ता की बढ़ती करता है। तो सोच लीजिए, जितने बार आपने अभी वचन को सुना है, समझदार लोग चुप रहते हैं, और जो अपने आप का क्रोध को देरी से करता है, देर करता है, तुरंत क्रोधित नहीं होता कि कोई छेड़ दिया तुरंत गुस्सा आ गया, नहीं, लेकिन वो देर करता है,
बर्दाश्त करता है, धीरज धरता है, वो समय में उसका गुस्सा जायज़ होना चाहिए, और गुस्सा भी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गुस्से में पाप कर जाए। इसीलिए लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य के अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। तो सावधान रहें कि आप समझदार हैं तो शांत रहिए, विलम्ब से क्रोध करें, तुरंत क्रोध ना करें। इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि क्रोध करना चाहिए, इससे अच्छा है कि क्रोध ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। नीति वचन 29:22, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। क्रोध करने वाला क्या करता है? लड़ाई झगड़ा मचाता है। वो झगड़ा दंगा फसाद भी करा सकता है, इतना तक कि अगर ज़्यादा हुआ तो वह अपराधी क्रिमिनल भी हो जाता है। क्रोध, ये क्रोध एक किसी का भी कुछ भी गलत काम कर सकता है, हत्या तक करवा देता है, क्राइम करवा देता है। इसलिए क्रोध को शांत रखें, ठंडा रखें। हर एक इंसान में अगर क्रोध आ जाए तो क्या होगा? पूरा तहस नहस होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन तहस नहस क्यों नहीं होता? क्योंकि लोग अपने क्रोध को शांत करके रखते हैं। और बाइबल भी इसी बात को कहता है, समझदार बने, क्रोध को शांत रखेंगे, समझदार बनेंगे। नीति वचन 22:24, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। गुस्सा करने वाले का संगी दोस्त मित्र ना होना, और जो झट तुरंत शॉर्ट टेम्पर है, तुरंत गुस्सा आता है, उन लोग के साथ मत चलना, क्योंकि नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो लोग झट क्रोध करते हैं, शॉर्ट टेम्पर है, तुरंत गुस्सा आता है, उनके संग संग चलेंगे तो आपको भी उसके साथ उसको दुख उठाना आपको पड़ सकता है। इफिसी 4:26 में इसी वचन को कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। पहला तिमुथी 2:8 में क्या कहता है? इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। कैसे? बिना क्रोध, बिना विवाद वाले वैसे हाथों को, पवित्र हाथों को उठाकर क्या करें? प्रार्थना करें। आपके जीवन में क्रोध ना ही आए, आपके जीवन में विवाद, अशुद्ध बकवाद, इन सारी चीज़ों में उलझन, झगड़ों में, अपराधी के साथ संगति नहीं। लेकिन प्रभु कहता है उनके संग मत चलना जो क्रोधी है, झट क्रोध करने वाले। क्योंकि आपके हाथों से प्रार्थना किया जा रहा, आप प्रभु के जन हैं, आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना को उत्तर आएगा, क्योंकि आपका हाथ पवित्र होना चाहिए, उस पाप में नहीं होना चाहिए। और इसी बातों को बाइबल कहता है, बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर क्या करना है? प्रार्थना किया करना है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज से अपने क्रोध को आप शांत रखेंगे और प्रभु के पीछे चल रहे हैं, और आपका जीवन आत्मिक उन्नति आप कर रहे हैं। आपके जीवन में प्रभु के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, और आपके अंदर प्रेम का स्वभाव है, नम्र है, दीन है, दयालु है, प्रभु के वचन में खराई से चलें। आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आपका घराना भी उद्धार पाएगा। विश्वास करें, और इन वचनों को जो आप वीडियो के द्वारा से सुनते हैं, सीखते हैं, अपने जीवन में इस्तेमाल करें, और बाइबल को पढ़ना ना छोड़ें, यीशु से अच्छा रिश्ता बनाएं। मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने भाई बहन से प्रेम से रहेंगे, मेल मिलाप से रहेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे। मैं विश्वास किया कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन में आत्मिक उन्नति करते जा रहे हैं। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आप सबको आशीषों से भरे। प्रेज़ द लॉर्ड।